स्वाध्याय का समय हो गया है। माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी व सभी ऋषि शक्ताओं के सूक्ष्म संरक्षण में आज का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। सभी ऋषि शक्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज का जो स्वाध्याय है वह चेतन, अवचेतन एवं सुपर चेतन मन वाङ्मय नंबर 22। शीर्षक है आज का सुख पाना है तो मन को प्रशिक्षित करें। आज का वाचन आदरणीय ओम नारायण भैया जी करेंगे तथा सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय अमन कुमार भैया जी करेंगे। ओम भैया, अगर आप वाचन की जी जी हाँ स्थिति में है। धन्यवाद भैया। किस पेज पे है दी भैया पेज नंबर तो मेरे पास एक्चुअली पेज नंबर 2.108 है। 2.108 पुराने वाले में जी भैया। पेज नंबर 225 है। 125 पुराने वाले में पेज नहीं दिया है। 108 109। हाँ, सुख पाना हो तो मन को प्रशिक्षित करे, यही ना। जी 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 मिल भैया गया। जी। जी मिल गया। हाँ, तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता के सूक्ष्म सानिध्य में हम सभी के समक्ष वाचन कार्य शुरू कर रहे हैं। जो भी त्रुटियां हो उसे आप क्षमा करने की का प्रयास करिएगा। सभी को प्रणाम। सुख पाना हो तो मन को प्रशिक्षित करें। संसार में प्राय सभी लोग अपने विभिन्न कामों के द्वारा सुख की तलाश करते रहते हैं। कोई एक तरह से इसकी ढूंढ खोज करता है, कोई दूसरी तरह से। इसी के लिए अनेक तरह के साधनों को इकट्ठा करने की होड़ बढ़ती जा रही है। पर ऐसे लोग जिन्होंने ढेरों के ढेरों साधन सामग्रियों को बटोरा है, उन्हें भी अशांति, शोक, संताप से घिरा देखा जा सकता है। ये सभी सुविधाएं मिलकर भी उन्हें इससे छुटकारा दिला सकने में समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि वास्तविक सुख कहाँ है, इसे कैसे पाया जा सकता है। विचार करने पर पता चलता है कि सभी साधन सामग्रियां आखिर हैं तो जड़ ही, इनमें अपनी कोई सामर्थ्य ही नहीं है। न तो कोई पदार्थ किसी को सुख दे सकता है और न दुख। जिस प्रकार बंदूक में अपनी कोई ताकत नहीं, वह यंत्र भर है, चलाने वाला उससे किसी की रक्षा भी कर सकता है और मार भी सकता है। इसमें बंदूक का क्या गुण दोष। ठीक इसी तरह इन पदार्थों में न तो कोई सुखद तत्व है और न दुखद, जिससे वे किसी को अपनी इस विशेषता से खींच सके अथवा दूर हटा सके। यह मनुष्य की अपनी चेतना है जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण उससे संबंध स्थापित कर उसे दुखद या सुखद बना लेती है। इसकी उन्मुखता और भावों के अनुसार कोई पदार्थ किसी को सुखद किसी को दुखद लगता है। भारतीय चिंतकों ने इस चेतना को आत्म तत्व की संज्ञा दी है। पश्चिमी मनोवैज्ञानिक एरिक फ्राश ने अपनी पुस्तक मैन फॉर हिमसेल्फ में इसे मनोवैज्ञानिक तत्व कहा है। उनके अनुसार जिस समय मनुष्य की चेतना सुखोन्मुख होकर पदार्थ से संबंध स्थापित करती है, सुखद लगता है। जब यहाँ दुखोन्मुख होकर संबंध स्थापित करती है
वह दुखद लगता है। स्वयं में तो संसार की सभी चीजें जड़ हैं, वे अपनी ओर से किसी को सुख दुख दे भी कैसे सकती है। ये तो अपने चेतनागत भाव हैं जो इनसे संबंध स्थापित करें, उसे सुख देने वाला अथवा दुख देने वाला बना देते हैं। पदार्थों से सुख या दुख मिलने की धारणा पूरी तरह भ्रमात्मक है। बुढ़ापा आ जाने पर मनुष्य को वही पदार्थ रसहीन लगने लगते हैं जिनके पीछे वह अपनी जवानी में दौड़ा भागा करता था। सारा का सारा सुख पता नहीं कहाँ चला जाता है। असलियत यह है कि कमजोरी अथवा बुढ़ापे में बाहरी चीजों से संबंध स्थापित करने वाली इंद्रियां दुर्बल या शिथिल हो जाती हैं। यह शिथिलता ही पदार्थों को नीरस और निस्सार बना देती है। बुढ़ापे में ही नहीं, जवानी में भी सुख की अनुभूतियां समाप्त होती देखी जाती हैं। बुखार आने पर या स्वाद इंद्रिय जीभ में छाले पड़ जाने पर वही स्वादिष्ट भोजन जिनके लिए अभी तक लार टपकती थी, अब रसहीन और बेकार लगते हैं। सही मायने में रस की अनुभूति का कारण इंद्रियों की स्थूल बनावट नहीं, बल्कि इनसे परे चेतना है। वही चेतना जो समूची देह, प्राण और मन में समाई है। यही सर्वव्यापक चेतना आत्मा है। सुख का कारण एवं आनंद का स्रोत यही है। यह न तो किसी पदार्थ में है, न किसी अन्य वस्तु में। इसे तो आत्मा में ही जीवात्मा के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। सुख का संसार इसी में बसा है। खोज खोज का क्षेत्र भी वही होना चाहिए। सांसारिक विषय और वस्तुएं साधन भर हैं, इनका उपयोग सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए है। सुख के लिए इनके पीछे भागने भटकने से वही परिणाम सामने आएंगे जो मरीचिका में भूले भटके मृग के समान आते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने अपनी पुस्तक मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल में सुख और दुख दोनों की अनुभूति को सापेक्ष बताया है। इस कथन में भारतीय दर्शन की मान्यता को प्रयोगों की कसौटी पर खरा सिद्ध करने की झलक मिलती है। बात भी सही है। कोई मध्यम वर्ग का आदमी किसी मिल मालिक सेठ की तुलना में गरीब है, पर दरिद्र की तुलना में वह अमीर है। बुखार से पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ पहलवान की तुलना में दुखी है, पर कैंसर रोग के रोगी की तुलना में सुखी। इसी तरह लगभग सभी दुख और सुख सापेक्ष हैं। उसी स्थिति में एक आदमी अपने को दुखी महसूस करता है, दूसरा सुखी। फिर सही बात क्या है? सही स्थिति न जानने के कारण ही मनुष्य तरह तरह के संताप भोगता और दुखी होता है। योग वाशिष्ठ में इस पर चर्चा करते हुए इसका कारण बताया है। इससे छूटने का उपाय वास्तविकता को समझना तथा उसके अनुसार व्यवहार करना है। यही अस्थायी सुख की स्थिति है। इसी को दर्शन की भाषा में ब्राह्मी स्थिति कहकर संबोधित किया गया है। ऐसी अस्थायी सुख सामान्य दृष्टि से विलक्षण चीज है, क्योंकि सामान्य जिंदगी में लोगों को थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। हंसते बोलते, खाते पीते, ताश चौपड़ खेलते, नृत्य गीत का लाभ लेते इसका अनुभव किया जाता है। ऐसा लगता है कि इस आमोद प्रमोद में प्रसन्नता छुपी है। इसी कारण इसके लगातार बने रहने के उपाय किए जाते हैं। समझा जाता है कि इनके बने रहने पर प्रसन्नता भी रहेगी, पर यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि सुख पदार्थ परक है ही नहीं, वह तो आत्म परक है, अंदर की अनुभूति का तत्व है। माध्यम भले ही पदार्थ बन जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपनी पुस्तक आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ में इसे भली प्रकार समझाया है। उनके अनुसार अस्थायी सुख के लिए हमें मन को प्रशिक्षित करना होगा। बाहरी परिस्थितियों के साथ यदि इसका तालमेल बिठाया जा सके तो सारी जिंदगी सुखी रहा जा सकता है। मन के प्रशिक्षण के लिए यह सत्य जानना होगा कि सुख कहीं बाहर नहीं, अपने में है। बाहरी चीजों का केवल इतना उपयोग है कि शरीर की सामान्य जरूरतें पूरी होती रहें। जिस तरह मोटर की सामान्य जरूरत पेट्रोल है, वह मंजिल तक पहुंचाने में सहायक तो है, पर स्वयं मंजिल नहीं। अगर पेट्रोल की जगह कोई इत्र का प्रयोग करे तो लाभ की जगह हानि ही होगी। इसी कारण आचार्य शंकर कहते हैं, जिंदगी की सामान्य जरूरतों को दवा की तरह लेना चाहिए। दवा को न कम लिया जा सकता है न ज्यादा, इसे ठीक ठीक मात्रा में लेना ही भलाई है। इसके लिए मन एकाएक तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इसकी दौड़ भाग बाहर सुख खोजने में रही है। इस उल्टी गति को सीधा करना होगा। ये कृष्णमूर्ति के शब्दों में
यह प्रयास पूर्वक मन को अपनी सत्ता के केंद्र आत्मा की ओर मोड़ना है। इसकी प्रक्रिया के बारे में उनका कहना है कि जब जब मन पदार्थों में सुख की खोज करे, विवेकपूर्ण उसे धीरे धीरे समेटकर वापस केंद्र की ओर ले जाया जाए। उनके अनुसार उनके अनुसार यह काम छोटे बच्चे को सही चीज सिखाने की तरह है। छोटा बच्चा जब चमकीली आग को पकड़ने दौड़ता है तो अभिभावक उसे रोककर दूसरी ओर ले जाते हैं। मन बच्चा है और विवेक अभिभावक। इस प्रक्रिया से मन इस ढंग से ढल जाएगा कि आत्मा की निर्मलता और आनंद को सही ढंग से व्यावहारिक जीवन में उतार सके। यह प्रशिक्षण तुरंत पूरा हो जाने वाला नहीं है। इसके लिए लगातार जुटे रहना होगा। जैसे जैसे इसमें गति आएगी, मन हर प्रकार की परिस्थितियों से तालमेल बिठा सकेगा, क्योंकि बदली हुई स्थिति के अनुसार बाहरी चीजें भोग सुख की सुविधाएं न होकर जिंदगी की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी साधन हैं, जिन्हें कम से कम लेकर काम चलाया जा सकता है। जिन्होंने इस ढंग से मन को प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन में इस तथ्य और सत्य को देखा जा सकता है। श्री अरविंद ने अलीपुर जेल की काल कोठरी की कठोर यातनाओं में भी सुख का अनुभव किया। तुकाराम की गरीबी उनके सुख को कम नहीं कर सकी। इस तरह के अनेकों महामानवों के उदाहरण हैं, जिन्होंने व्यावहारिक जिंदगी के प्रत्येक क्षण को सुख में बदला है। इस स्थिति को पाने के लिए हम सभी को यह व्यावहारिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इस स्थिति को गीताकार ने यम लब्ध्वा चापरम लाभ मनते नादिकम तत्व, अर्थात जिसको पाकर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कहा है। सभी को प्रणाम भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी अमन भैया। जी बहुत बहुत आभार अर्चना दीदी इसको होस्ट करने के लिए। ओम नारायण भैया को बहुत बहुत आभार इसके वाचन के लिए। तो आज ये कक्षा को आदरणीय सिंह साहब को लेना था, सुभाष चंद्र सिंह जी को, लेकिन वो किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण जर्नी में है, तो स्थिति में नहीं थे लेने की। तो फिर जो है उनको दूसरी कक्षा कोई जो है वो कोई विषय लेंगे दूसरा, तो हम लोग इस पर ये चर्चा करते हैं। ये इतना बढ़िया विषय है ये। इस सभी वैसे तो विषय सारे ही बढ़िया अपने आप में, और हर एक विषय अपने आप में एक नवीन सत्य को प्रस्तुत करता है, एक नए सत्य को, जिस सत्य से हम लोग अनभिज्ञ हैं। और इतना सरल इसको प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी आम व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतार सकता है। प्रज्ञोपनिषद में प्रथम अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु से यही पूछते हैं कि आप तो ऐसा कोई मार्ग बताइए, क्योंकि प्राचीन समय में तो कठिन तपस्या करके लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे, ब्रह्मवर्चस्व को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आज वो सामर्थ्य व्यक्ति की नहीं है। तो आप तो ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे थोड़े से ही प्रयास से केवल अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को व्यवहारिक जीवन में हेर फेर करके व्यक्ति वो सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ले जो पुराने समय में लोगों को कठिन तपश्चर्या से प्राप्त होती थी। तो ये हम लोग समस्या को बड़ा मन के साथ, जब तक उसको हमें उसका ज्ञान नहीं, तो बड़ा बढ़ा चढ़ाकर उस समस्या को देखते हैं। लेकिन गुरुदेव के ये हम लोग देखें जिन तथ्यों से गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है चेतन अचेतन का, वो बड़े व्यवहारिक सूत्र हैं और कोई भी बड़े आसानी से उनको अपने जीवन में समझ सकता है और उनको अपना सकता है। अब कल का ही जब ये बात चल रही थी कि सुख आकांक्षा में भटकती हुई अविकसित मनोस्थिति, इसका मतलब ये है कि जब तक मनोस्थिति अविकसित रहेगी तब तक व्यक्ति सुख की आकांक्षा में भटकता रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि व्यक्ति अगर जीवन भर सुख की आकांक्षा में भटक ही रहा है तो इसका मतलब उसने अपने जीवन की मनस्थिति का कभी विकास किया ही नहीं। विकास किया जाता रहा है
तो केवल बाहरी शिक्षण का विकास किया जाता रहा है, बाहर किया जाता रहा है, तो इस जगत की जिसको पदार्थ जिसको ये कहना चाहिए कि एक एक पदार्थ के बारे में ही उसने अनुभव प्राप्त किया, उसी के बारे में उसने सीखा और उसी को प्राप्त करने के उसी उपक्रम चलते रहते हैं। लेकिन जो हमारा चेतना का पक्ष है, जो मन का पक्ष है, उसको कभी प्रशिक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया है ना। एक इसमें ये आता है कि एक 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 जो है बड़ा अच्छा एक फिल्म का एक वो है गाना है, दिल तो बच्चा है जी, है ना। तो दिल बच्चा ही बना रहता है, व्यक्ति की अवस्था कितनी भी हो जाती है, मरणोपरांत मरने तक भी उसकी स्थिति जो है ऐसी बनी रहती है कि दिल वो बच्चा ही, मन जो है उस बचपने की स्थिति में ही बना रहता है। क्यों? कभी उसको विकसित करने का, शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति निरक्षर होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो फिर वो ऐसा नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ उसका जो है साक्षरता उसकी बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर उसको अ से ज्ञ तक नहीं आता है, अगर उसको स्वर व्यंजन नहीं आते हैं, तो अगर नहीं पढ़ने का प्रयास व्यक्ति करेगा तो जीवन के अंतिम छोर तक उसको वह नहीं आएगा, वो स्वर व्यंजन नहीं आ सकते, उसको प्रयास करना पड़ता है। और जबकि एक छोटा सा बच्चा 1 वर्ष केवल जाता है, वो पूरा का पूरा स्वर व्यंजन सीख लेता है। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत लंबे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास तो बड़े ही सामान्य रूप से करने थे, लेकिन उसके लिए किया नहीं गया, मनस्थिति को विकसित करने का प्रयास किया नहीं गया। इसी का परिणाम ये है कि व्यक्ति केवल और केवल सुख के पीछे भागता हुआ चला जा रहा है। केवल और केवल सुख की वृत्तियां, कभी जो है वो पदार्थ में सुख देखता है, कभी पैसे में सुख देखता है, कभी जो है वो किसी तरीके से, अनगणित तरीके से जो इस पदार्थवादी संसार में अपनी पदार्थवादी मान्यता से वो सुख की आकांक्षा करता रहता है। तो इसमें यही तथ्य है कि जो जितनी सुख की आकांक्षा व्यक्ति करेगा, इसका मतलब उसकी मनस्थिति उतनी अविकसित है। क्यों? क्योंकि विकसित मनस्थिति का व्यक्ति सुख की आकांक्षा नहीं करेगा, वो परिस्थितियों को ही, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा ताकि उसकी मनस्थिति उसी में सुख प्राप्त करने लगे। यही होता है फर्क एक विकसित मनस्थिति के व्यक्ति में और एक जो है अविकसित मनस्थिति का व्यक्ति ये चाहता है कि परिस्थितियां मेरे अनुसार हो जाएं और मैं जो चाहूं वैसा होने लगे। सारा जीवन भर व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलने के लिए वो जो है ये करता रहता है। जीवन में जितना भी धन कमाया गया है, जितना भी वो कमाया गया है, जितना वैभव कमाया गया है, अगर गर्मी बढ़ रही है तो व्यक्ति क्या करेगा? एसी खरीद लेगा। अगर उसमें दिक्कत आ रही है उसको चलने में तो वो क्या करेगा? वो कार खरीद लेगा। अगर उसको जो है इसमें ये हो रहा है, इसमें तो तरह तरह की भौतिक साधन उसको आज के मनुष्य का केवल और केवल एक दृष्टिकोण इसी तरीके से रह गया है कि मेरे सुख का कारण भौतिक संपदाओं को अधिक से अधिक इकट्ठा करना, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लो। एक मकान खरीदा, दूसरा भी खरीद लो, इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगा, बुढ़ापे पे बेच देंगे इसको, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, वो ये हो जाएगा। बहुत सारा जो है बड़े बड़े भी धन इकट्ठा कर लो, बुढ़ापे पता नहीं क्या कितना बड़ा रोग आ जाए, वैसा हो जाए, तो उसका जो है उसका निराकरण के लिए हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सब लोग करते भी हैं, लेकिन व्यक्ति जिस तरीके से आज के समय में जितना वो उसका केवल और केवल इस अप्रोच में लगा हुआ है, बिना अपनी मनस्थिति को विकसित किए कि पदार्थ से ही हमारा सारा का सारा दुख जो है दूर हो जाएगा, हमारे पास बहुत अधिक धन रहेगा तो कोई संकट हमारे ऊपर नहीं आ सकता, यही व्यक्ति की अप्रोच रहती है मुख्य तरीके से। लेकिन विकसित मनस्थिति का व्यक्ति ये कहता है कि हम अपने आप का यह परिस्थितियों को तालमेल कैसे बैठाया जाए, परिस्थितियों का तालमेल किस तरीके से बैठाया जाए और किस तरीके से परावलंबन को कम से कम किया जाए, व्यक्ति यह प्रयास अपने जीवन में करता है, ये मनस्थिति अपने जीवन में विकसित करने का प्रयास वो करता रहता है। इसी को कहते हैं कि सुख पाना हो तो मन को प्रशिक्षित करें, मतलब मन को हर परिस्थिति में ढालने के लिए, हर परिस्थिति में गुरुदेव मन को हर परिस्थिति में ढाल लिया करते थे। उस समय तो ऐसा ये इतना एसी का प्रचलन नहीं था, तो पंखे इत्यादि ही ये चला करते थे। तो गुरुदेव जब बताते हैं कि
कोई मिलने आता तभी पंखा चलाते थे, अन्यथा पंखा भी बंद कर दे गुरुदेव बैठे रहते थे। ये क्या है? मतलब संसाधन को विकसित करके और उससे सुख अनुभव करना, संसाधनों के द्वारा जो है सुख प्राप्ति करना, एक एक ये रास्ता है कि विपरीत परिस्थितियों को किस प्रकार हम संसाधनों के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। और दूसरा, संसाधनों के बिना अपने मनस्थिति को उतना विकसित कर लेना कि संसाधनों की आवश्यकता ही ना पड़े। गुरुदेव यही करते थे। एक बार कहते हैं कि इसमें लिखा है, उसमें जो है पंडित लीलापत शर्मा जी ने एक बार लिखा था, क्योंकि गुरुदेव के साथ बहुत उन्हें रहने का मौका मिला परिव्रज्या में, तो गुरुदेव जाया करते थे। तो पंडित लीलापत शर्मा जी जो है एक जगह वो पहुंचे और बहुत उन्हें रात भर बहुत मच्छर लगे, सो नहीं पाए रात भर में। तो रात भर सो नहीं पाए, तो फिर सुबह उठे तो उन्होंने कहा गुरुदेव मच्छर बहुत लगे थे, रात भर नहीं सो पाए, क्या करें, बहुत दिक्कत आई, रात भर नहीं सो पाए। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, जब रात होगी तुम्हें एक बढ़िया उपाय बताऊंगा, तुम्हें एक बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे मच्छर नहीं लगेगा। तो जब शाम होने को आई, जब रात हो गया, सोने का समय आ गया, तो पंडित लीलापत शर्मा जी ने सोचा कि बहुत बढ़िया कोई गुरुदेव तरीका बताएंगे कैसे क्या जो है। तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव बताइए क्या तरीका मच्छर से बचने का। तो उन्होंने कहा कि चद्दर को मुंह तक ओढ़ के सो जाओ, पूरा कहीं से भी शरीर को खुला मत रखो, पूरा मुंह तक ऊपर तक ओढ़ के सो जाओ, मच्छर नहीं लगेगी। गुरुदेव ये तरीका। तो पंडित लीलापत शर्मा जी को बड़ा ये अटपटा सा लगा, ये कैसे हो सकता है ना, कि गर्मी एक तो और ऊपर से चद्दर और ओढ़ के सो जाओ। तो गुरुदेव ने खराब से खराब परिस्थितियों को, कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपने लिए अभ्यस्त, अपने आप को उनके लिए अभ्यस्त बना लिया, और वो जो है हर परिस्थिति में आनंद लेते रहे। ऐसे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन में हर घड़ी सुखी रहे, हर घड़ी आनंद में रहे हैं, तो उन्होंने जीवन में केवल एक ही सूत्र अपनाया, उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। हम लोग सुकरात की बात करें, उनका जो पत्नी जो है कितनी कर्कश थी, है ना। हम लोग जो है तुकाराम की, इसमें तुकाराम का एग्जाम्पल आया, उनकी परिस्थिति किस प्रकार से थी, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को ढाल दिया था कि वो कठिन परिस्थिति। अमन भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया का लगता है नेटवर्क कुछ इश्यू हुआ है। अमन भैया, भैया लॉग आउट हो गए हैं, शायद नेटवर्क चला गया है उनका। जब तक भैया ज्वाइन करते हैं, भैया दीदी आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने विचार तब तक रख सकते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? जी भैया अब आ रही है। बीच में जो है मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पर, तो कनेक्शन कट गया था। कोई बात अभी मैंने प्रेस किया तो आवाज स्पष्ट आ रही है या कट कट? नहीं नहीं, आ रही है, स्पष्ट है। जी आ गई आवाज, बढ़िया आवाज आ रही। क्या आ रही है, लेकिन नेटवर्क की वजह से।
फिर आवाज चली गई। जी भैया, अभी आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है भैया, अब आ गई। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। क्षमा करें, बीच में जो है नेटवर्क का व्यवधान आ गया था। तो इसमें गुरुदेव ने इसमें ये बात कही है, इसको देखते हैं। इसमें ये कहा है कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो है भिन्न भिन्न तरीकों से सुख की तलाश करते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से सुख की तलाश कर रहा है। उनका केवल एक ही एक उद्देश्य होता है कि सुख की तलाश करना। हम सभी का ये उद्देश्य है कि हम सब लोग सुख चाहते हैं। तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से खोजता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात गुरुदेव बताते हैं कि जब विचार करते हैं तब पता चलता है कि सभी साधन सामग्रियां आखिर जड़ ही तो हैं। इनमें अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, ना तो कोई पदार्थ किसी को सुख दे सकता है, ना दुख दे सकता है। अब सामर्थ्य तो चेतन में ही होती है, जड़ में तो कोई सामर्थ्य है नहीं। वही चीज खाने में आज हमें अच्छी लग रही है और वही जो है खाने में खराब लगने लगती है। वही जो है, अगर हमारा मन हो रहा है मिठाई खाने का, मिठाई खा रहे हैं, लेकिन उसको खाने के बाद में एक हद के बाद में वो जो है वही मिठाई हमें सुख देना बंद कर देती है। सुख कहाँ से प्राप्त हो रहा था, आनंद कहाँ से प्राप्त हो रहा था? वो तो एक मस्तिष्कीय प्रक्रिया थी। मस्तिष्कीय प्रक्रिया थी जो हमारे अंदर गुदगुदी हो रही थी, उस पदार्थ को मिलने की गुदगुदी थी, गुदगुदाहट थी, या फिर वो तो हार्मोन्स का खेल था। हम लोगों को जैसे ही एक जो तीव्र इच्छा के बाद में कोई चीज प्राप्त हुई तो मस्तिष्क ने वैसे वैसे हार्मोन्स का सेक्रेशन कर दिया और सेक्रेशन करने से शरीर में गुदगुदी सी उत्पन्न हुई और वही गुदगुदी हमें सुखानुभूति करवाती कि पदार्थ कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन बार बार अगर वो पदार्थ अगर वो मिलता रहे, उसी को बार बार वो चीज खाने को मिले हमें और रोज मिले खाने को, मान लीजिए कि एक दिन जो बहुत दिनों के बाद व्यक्ति को बड़ा बढ़िया भोजन, उसको जो है बड़ा अच्छा एक 56 भोग वाला भोजन मिल गया उसको, बढ़िया, उसको जो है उसमें जो भी कहना चाहिए, पूड़ी मिल गई, बढ़िया सब्जी मिल गई, बढ़िया पकवान, बढ़िया मिठाई मिल गई। अब उसको रोज वही थाली दी जाए, पूड़ी पकवान रोज वही थाली दी जाए, तो व्यक्ति हाथ जोड़ देगा। वो कहेगा कि भाई साहब बंद कर दीजिए, बस इसको खा खा के मेरा तो कलेजा बिल्कुल एकदम जो है इतना ये हो गया है, अब तो मुझे सामान्य दाल चावल दे दीजिए, बस एक बार एक जो है सूखी दाल रोटी दे दीजिए, मुझे उससे तृप्ति हो जाएगी। अब मुझे और ये तला भुना और ये गरिष्ठ नहीं खाना। तो क्या था, अभी मिल गया था तो हमारी चेतना की, हमारे शरीर की, मन की एक ऐसी प्रतिक्रिया हुई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने जो हमारे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल किया था, तो वहां से कुछ जो है वो सिक्रेशन कर दिए। अब जब सिक्रेशन हो रहे थे तब हमें अच्छा लग रहा था, लेकिन रोज रोज करके जब मन ने प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी उसके प्रति, क्योंकि मन भी जो है जब बार बार किसी चीज को मिलने, कोई चीज उसको प्राप्त होने लगती है तो उसमें वेरिएशन खोजता है। वो उसमें जो है एक अलगपन वो चाहता है कि ये कुछ अलग से होना चाहिए। अभी तो ये नमकीन खा रहे थे, थोड़ा सा इसमें खट्टा मिलना चाहिए। अब खट्टा खा रहे थे, थोड़ा सा मीठा भी मिलना चाहिए। वेरिएशन मन खोजता रहता है। तो इसका मतलब चेतना ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के आयाम बनाकर सुखानुभूति की रास्ता बनाती है, सुखानुभूति का ये पूरा का पूरा सरंजाम जुटाती है। पदार्थ तो वही होता है। अगर पदार्थ के अंदर एक क्षमता सुख देने की होती तो हमेशा उस पदार्थ का भोग करने पर हमेशा जो है वो सुख प्राप्त होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब इसमें ये कहा गया है वे मनुष्य की अपनी चेतना है, मनुष्य की अपनी चेतना है जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति होने के कारण उससे संबंध स्थापित करके उसे सुखद या दुखद बना देती है। उसकी उन्मुखता और भावों के अनुसार कोई पदार्थ किसी की सुखद, किसी को दुखद लगता है। हमारी जैसी अपनी भावना का आरोपण हमने उसके ऊपर, पदार्थ के ऊपर कर दिया है, अगर उसी पदार्थ के ऊपर अपनी भावना का आरोपण कर दिया है तो वही पदार्थ जो है जिस प्रकार की भावना का, सुखद भावना का आरोपण किया है तो वो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कोई चीज हमें बहुत दिनों के बाद मिलती है, जिसकी बहुत आकांक्षा हो, जिसको हम बहुत दिनों के बाद खोज रहे हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई परिजन हो सकता है। तो वो परिजन जो है बहुत दिनों के बाद जिसको जो है, या इसको इस तरीके से लिया जाए, कोई प्रीत अपनी प्रेयसी से जो है बहुत दिनों के बाद मिलता है, बहुत दिनों के बाद मिलता है तो उसे लगता है कि पता नहीं ये क्या प्राप्त हो गया है,
पता नहीं किस तरीके से, और वही रोज मिलते हैं तो सारा का सारा जो है वो मिलने का पूरा आनंद ही समाप्त हो जाता है। तो मतलब अंतःकरण से जो चेतना का आरोपण जो किया गया था, जो भाव का आरोपण जो है वो चेतनात्मक भाव का आरोपण उस पदार्थ के प्रति किया गया था तो सुख दे रहा था, और नहीं हुआ तो वो सुख नहीं दे रहा है। और अगर कहीं वो वही भाव की जगह दुर्भाव का आरोपण कर दिया, तो अपने दुखद भाव का आरोपण कर दिया, तो वही चीज दुखी लगने लगती, वही चीज दुख देने वाली लगने लगती। वही पुत्र था जो बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लगता था माँ बाप को, लेकिन जब उसकी कल को शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, और बहू के साथ में जब ये होता है तो जब दृष्टिकोण बदलता है, उस पुत्र के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। जब उसको पहले तो पुत्र की तरीके से ही देखा जाता रहा, अब पुत्र नहीं, अब पत्नी, अब उस बहू के पति की तरीके से भी उसको देखा जाता है। तो जब बहू के पति के तरीके से भी, और बहू से जब कोई परेशानियां या कोई दिक्कतें ऐसी बैठती हैं, तब जो है उस पुत्र को भी उसमें भागीदार बनाया जाता है। तो जिस पुत्र के लिए इतना भावों का आरोपण करके जो प्राण से प्यारा था, अब वही जो है घर में विवादों का वो बनने लगता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, किसी के साथ भी, किसी भी संबंधी के साथ, किसी भी पदार्थ के साथ। हमारा जैसे ही कई भाव की हमारी स्थिति बदलती है, उसी तरीके से हमारा, तो इसका मतलब इस संसार में न तो कोई स्वजन हमें सुख दे सकता है, न तो कोई पदार्थ हमें सुख दे सकता है। अगर सुख पैदा करना है तो इस मनस्थिति को प्रशिक्षित करके उस आयाम में ले जाना होगा जहां पर हमारी मनस्थिति जो है उस चेतना के आनंद में रमण करने लगे और उसको हर जगह सुखानुभूति होने लगे। जैसे कहते हैं ना, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरा शुचि, उस पुंडरीकाक्ष भगवान को स्मरण करके, पुंडरीकाक्ष का मतलब कमल नयन बोलते हैं, कमल नयन का मतलब कमल नेत्र। जैसे कमल कीचड़ में हमेशा जो है, कीचड़ में तो रहता है लेकिन कीचड़ उसमें कभी चिपटता नहीं है, वो कभी कीचड़ से मलिन नहीं होता है। तो कमल नयन भगवान है जिसके कमल नयन जैसे नेत्र, जो जहां पर भी देखे वहां केवल और केवल वहां जो है केवल वहां के ईश्वरत्व को ग्रहण कर रहा है, अच्छाई को ग्रहण कर रहा है ना, केवल लिप्त नहीं हो रहा। वहां की जो भी उसका जो वहां की बुराई है या वहां की निकृष्टता है उसमें लिप्त नहीं हो रहा, केवल और केवल वहां से वे साक्षी भाव से केवल उसके ईश्वरत्व का साक्षात्कार कर रहा है, उसी को कमल नयन बोलते हैं। तो कमल नयन भगवान को जिसको हम स्मरण करते हैं तो व्यक्ति बाहर और भीतर से पवित्र होता है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति के अंदर वो कमल नयन वाली भावना विकसित हो जाती है तो हमेशा उसके भावों का आरोपण ही उसका बदल जाता है, उसका भाव का आरोपित करने का तरीका बदल जाता है। इसी को गुरुदेव जो है विज्ञानमय कोश में इसी बात को गुरुदेव विज्ञानमय कोश बोलते दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या हुई? दिव्य दृष्टि का मतलब ये नहीं कि हम किसी का भूत भविष्य वर्तमान, हो सकता है या अतीन्द्रिय क्षमता ऐसी विकसित हो जाती है कि भूत भविष्य वर्तमान में हम देख लेते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि यही है कि जो संसार के साथ हमारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई थी और जो अपेक्षा पूरी न होने के कारण किसी पदार्थ के साथ, स्वजन के साथ में, किसी वस्तु के साथ में वो पूरी न होने के कारण वो हमारे दुखद हो रही थी, अब वो अपेक्षाएं हमारी बिल्कुल हमारी बदल जाती है, वो अपेक्षाएं बदल जाती हैं और व्यक्ति जो है उसको साक्षी भाव से देखने लगता है। दिव्य दृष्टि का मतलब कि संसार हमारे साथ केवल कल्याण ही कल्याण कर रहा है, अब वो संसार पे वो भाव आरोपित करने लगता है। आज संसार पर जो है ये भाव आरोपित किया जा रहा था कि कहीं ये मुझे ठग ना ले, कहीं ये मुझे जो है अंदर से वो, बाहर का व्यक्ति इतना डिफॉल्टर नहीं होता है, सास और बहू या फिर ननद भाभी या फिर भाई भाई या फिर कोई भी संसार में रिश्ते हैं, वो हो सकता है कि वास्तविक स्तर पे वो लोग इतने खराब ना हो, लेकिन व्यक्ति जब सोच के और एक सोचने का जो एक बड़ा पहाड़ बना लेता है, एक नकारात्मक पहाड़, एक नकारात्मक छवि बना लेता है, तभी ये चीजें खराब नहीं लगने लगती। जब चेतन मैंने खूब पढ़ा है हम लोगों कि जितना जिस व्यक्ति का जो है ये चेतनात्मक व्यक्ति का जो है ये नकारात्मकता, जितना जिसके बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण बना लेगा, जितना नकारात्मक छवि अपने अंदर बना लेगा, उसे लगेगा इससे बड़ा डिफॉल्टर जबकि
कोई मूल में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, छोटी सी समस्या होगी, लेकिन केवल और केवल चिंतन मनन करते और उसमें आग में घी की तरीके से जो सहयोग करते हैं, वो है आज चलने वाले जो जो आज सीरियल चलते हैं, नाटक चलते हैं, इसमें केवल षड्यंत्र दिखाया जाता है कि सास बहू के प्रति क्या षड्यंत्र कर रही है, ननद भाभी के प्रति क्या षड्यंत्र कर रही है, पत्नी पति के प्रति क्या षड्यंत्र कर रही है, भाई भाई के प्रति क्या षड्यंत्र कर रहा है। वो षड्यंत्र ये देख देख के, और ये सनसनीखेज बड़ा मनुष्य को पसंद आते हैं। हमने देखा है कि कितना इंटरेस्ट देकर लोग देखते हैं उसको, क्योंकि उन्हें अपने आप को आरोपित करके उन्हें लगने लगता है कि जो है जैसे ये सास जैसे खराब व्यवहार कर रही बहू के साथ में, वैसे मेरी सास भी, अपने आप को आरोपित कर लेते हैं, उसमें अपना स्वरूप देखने लगते हैं, वो अपनी कहानी लगने लगती है। तो ये दृष्टिकोण, ये जैसा हम भाव का आरोपण करते हैं, उसी प्रकार से हमारा दुखद संसार हमारे आसपास में बनने लगता है। वही अगर सुखद भाव हम दूसरे में आरोपित कर देंगे तो सुखद संसार हमारे आसपास में बनने लगेगा। पश्चिमी मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने अपनी पुस्तक मैन फॉर द हिमसेल्फ में कहा है कि उनके अनुसार जिस मनुष्य की चेतना सुखोन्मुख होकर पदार्थ से संबंध स्थापित करती, सुखद लगता है। सुखोन्मुख होकर कि मतलब ये पदार्थ मेरे लिए सुखी है, ये पदार्थ मेरे लिए जो है सुख देने वाला है, तो जैसे वो आरोपित होगी वैसे जो है वो सुख देने वाला लगने लगेगा। और जैसे जो है दुखोन्मुख होकर उस पदार्थ की तरफ जो है ये बढ़ेगी, दुखद संबंध स्थापित करेगी, तो वो दुखद होने लगेगा। पदार्थों से सुख या दुख मिलने की धारणा पूरी तरीके से भ्रमात्मक है, ये हम सभी जानते हैं। पदार्थ हमें कहीं कोई खुशी नहीं दे सकते। जितनी पदार्थ को पा लेने की अभिलाषा जो है, पा लेने की अभिलाषा जितना सुख देती है, उतना जो है उसको सोच के उसको पाने की आकांक्षा उतना सुख देती है, उसको पा लेने के बाद उतनी तृप्ति नहीं होती जितना एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को लगता है कि कब जो है मेरी पहली तारीख आएगी और सैलरी आ जाएगी। वो सोच के जितना प्रसन्न होता है, उतनी सैलरी आने के बाद उसका कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती सैलरी आने की, लेकिन अब आ जाएगी, अब ये तारीख आ गई, अब तारीख आ गई, इतना जो उसको पाने की। इसी प्रकार से शादी के जितने बड़े ये होती है, शादी करने से पहले युवक युवती की जितनी ये वो शादी को लेकर जितने ये होते हैं कि वो जो है शादी होगी और ऐसे ऐसे ये होगा, तो इतना जो है उसको उसमें जो इस तरीके से समारोह होगा, इस तरीके से जो है ये सब ये पूरे के पूरे ये कार्यक्रम होंगे, ये सब होगा, तो उससे जितनी उसको प्रसन्नता होती है, उन कार्यक्रमों में प्रसन्नता नहीं होती है। जब वो एक्चुअल स्थिति आ जाती है तो उसकी जो है ये उड़नछू हो जाती है कि सारी ये केवल अपने भावों का आरोपण ही है। नहीं तो कहते हैं कि पदार्थों में सब भ्रमात्मक है, बिल्कुल भ्रमात्मक है कि हमें सुख और दुख दे सकता है। असलियत यह है कि कमजोरी अथवा अब सब बुढ़ापे की बात ये कही गई कि जो पदार्थ जवानी में जो बढ़िया लगता था, बुढ़ापे में आकर निस्सार लगने लगता है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में जो इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, तो जो इंद्रियों के द्वारा जो आरोपण उस समय किया जा रहा था, अब वो आरोपण नहीं होता है। तो वही चीज जो है वो आरोपण इंद्रियां नहीं कर पाती, उसके बारे में वो अनुभूति नहीं बन पाती, तो वो चीज हमें जो है वो निस्सार लगने लगती। बुढ़ापे में वही चीज जो अच्छी लगती थी, वही बचपन में उमंग उत्साह था, बुढ़ापे में अरे छोड़ो क्या होगा इस सब का, जो है क्या करेंगे हम मेले ठेले में जाके, क्या करेंगे शादी समारोह में जाके, वहां तो सब ऐसा ही होगा। बिल्कुल इस तरीके से व्यक्ति की मनस्थिति। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में वो शक्ति नहीं रही है कि जिससे वो सुखानुभूति की जा सकती थी। सही मायने में रस की अनुभूति का कारण इंद्रियों की स्थूल बनावट नहीं, बल्कि इनसे परे चेतना है। इंद्रियों की स्थूल बनावट भी नहीं, इनसे परे चेतना है। वही चेतना जो समूची देह, प्राण, मन में समाई हुई है, वही चेतना देह प्राण मन में समाई हुई है, वही सर्वव्यापक चेतना आत्मा है। सुख का कारण एवं आनंद का स्रोत वही है। कल जो है हम लोग जो ये कह रहे थे कि सुख जो है कहाँ मिलता है? आत्मा में ही सुख मिलता है, आत्मा ही सुख का कारण है। आत्मा प्रसन्न व्यक्ति आत्मिक स्थिति में अगर प्रसन्न है तो वह जो, और ये कैसे होता है? ये जो है अपनी मन और बुद्धि को प्रशिक्षित करने से ही होता है। आत्मा तो सदैव आनंद की स्थिति में है,
सदैव आनंद की स्थिति में है। लेकिन केवल और केवल मन का आच्छादन, मन के अज्ञान का आच्छादन, बुद्धि के अज्ञान का आच्छादन जो है व्यक्ति को बिल्कुल एकदम उस पर आत्मा को, आनंद को ढक के रखता है। जिस दिन ये आच्छादन टूटने लगता है, जिस दिन उसको समझ में आने लगता है कि मेरे तो आनंद का स्रोत, मेरा तो जो है मन नहीं है, मेरे तो आनंद का स्रोत आत्मा है और मैं तो आनंद रूप ही हूँ, जब उसको ये बात समझ में आने लगती है कि पदार्थ सुख में नहीं, मैं तो खुद आनंद रूप हूँ, मैं तो खुद जो है। अब कभी भी एक भी क्षण अगर गहराई में उतर के हम लोग आत्म स्थिति में बैठ जाएं, आत्मा के तल पर आ जाएं, तो अंदर से एक उल्लास, गुदगुदी और आनंद की अनुभूति होने लगती है। अंदर से एक आनंद के फुब्बारे छूटने लगते हैं, क्योंकि आत्मा सहज आनंद स्वरूप है, वो खुद आनंद स्वरूप है। लेकिन उसके आनंद को जो बाहर नहीं आने देता वो मन का अज्ञान है। उसमें यही कहा गया, इसे तो आत्मा में ही जीवात्मा के द्वारा अनुभव किया जाता है। बिल्कुल साफ साफ कहा है, जीवात्मा अगर स्थायी आनंद चाहती, सुख चाहती, तो उसको आत्मा में ही अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि आनंद वहीं पर ही है। ये आत्मा जो है रस के कारण ही संसार में जन्म लेती है। जिस दिन रसानुभूति समाप्त हो जाएगी उस दिन तो जन्म ही नहीं लेगी। रस के अनुभूति के कारण ही इस संसार में जन्म लेती है। मानसिक विषय और वस्तुएं साधन भर है, इनका उपयोग सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए है, केवल जीवन निर्वाह के लिए हो सकता है। सुख के पीछे भागने भटकने से वही परिणाम सामने आएंगे जो मरीचिका में भूले भटके मृग के सामने आते हैं। मृग की मरीचिका होती है ना, रेगिस्तान में भागता है। कई बार हमने खुद देखा है, कई बार अपना जो है जब जाते हैं धूप में, जो खेतों में जब खेत खाली पड़े हुए होते हैं एकदम, जब जाते हैं उनमें देखते हैं कड़ी धूप में, जेठ मास में जब जाके देखते हैं तो सामने ऐसा लगता है कि समुद्र तैर रहा है। उसकी जो है धूप की वजह से जो उसकी जो वो चिलमिलाहट है वो ऐसे लगती है पानी पानी है। तो इस तरीके से मृग को भी लगता है, प्यासा मृग जो है देखता है कि पानी है, लेकिन उतनी दूरी तक भाग के जब जाता है तो दृश्य वहां नहीं रहता और आगे बढ़ जाता है उसका। और ऐसे भटकते भटकते जो है ना उसकी प्यास बुझ पाती है और प्यासा ही व्यक्ति मर जाता है। ऐसी हमारी आत्मा जो है हमेशा जो है प्यासी बनी रहती है और सुखों की मृग तृष्णा में, पदार्थों के पीछे भागते भागते अंत में यही होता है कि अंत समय तक भी जो मृग तृष्णा पूरी नहीं हो पाती और पदार्थ की आकांक्षा करते करते ये आत्मा जो है शरीर से विदा हो जाती है। तो इसमें बस यही कहा गया है, इसको अंत में इसका ये देख लेते हैं कि जय कृष्णमूर्ति ने बहुत सुंदर बात कही है कि अपना सत्ता के केंद्र आत्मा की ओर मोड़ना है। अपनी सत्ता का केंद्र जब बाहर की ओर मुड़ेगा तो फिर वहां पदार्थों में सुख ढूंढेगा। आत्मा की ओर जैसे जैसे, और ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसकी प्रक्रिया के बारे में उनका कहना है, जब जब मन पदार्थों में सुख की खोज करे, विवेक पूर्वक से धीरे धीरे समेट कर वापस केंद्र की ओर ले जाया जाए। इसके अनुसार वह काम छोटे बच्चे को सही चीज सिखाने के तरीके से है। मतलब जैसे छोटे बच्चे को हम बार बार प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही जो है इसका प्रशिक्षण किया जाता है। यह प्रशिक्षण तुरंत पूरा होने वाला नहीं है, यह प्रशिक्षण तुरंत पूरा होने वाला नहीं है। देखिए जय कृष्णमूर्ति इसमें कह रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं, इसके लिए लगातार जुटे रहना पड़ता है। हम लोग जो है धैर्य खोने लगते हैं कि कितना कर रहे हैं, अभी तक हमें मंजिल नहीं मिल पा रही, अभी तक जो है हमें जो है ये आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। जैसे जैसे इसमें गति आएगी, मन हर प्रकार की परिस्थितियों से तालमेल बिठा सकेगा, क्योंकि बदली हुई स्थिति के अनुसार बाहरी चीजें भोग सुख की सुविधा न होकर जिंदगी की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी साधन है, जिससे कम से कम लेकर काम चलाया जा सकता है। मतलब साधन में जब तक सुख की आकांक्षा करेंगे तब तक तो कभी शांति मिलने वाली नहीं है। उस साधन की कम से कम आवश्यकता करके बुद्धिमान व्यक्ति यही करता है, साधनों का अवलंबन कम से कम कर देता है, कम से कम में अपना काम चला लेता है। जितना जितना उसको कम से कम हस्तगत करने की उसके अंदर क्षमता विकसित होती जाती है, उतनी मात्रा में वो सुखी होता हुआ चला जाता है। जैसे ही पदार्थ का अवलंबन छूटेगा वैसे जो है आत्मा का अवलंबन चालू हो जाता है और व्यक्ति को हर परिस्थिति में उसको सुख लगने लगता है। ठीक है, तो यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मेरा निवेदन है कि हम लोग जो है इस पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया। जी दीदी धन्यवाद।
तो बहुत ही अच्छा विषय है, तो हम सभी को इसमें अपनी अपनी बात को रखना चाहिए। जी। भैया जो एक बात हम लोग कहते आपने कही या कल की कक्षा में भी था कि बुजुर्ग होते हैं तो हमारी क्या कहे थोड़ा सा दूर होते जाते हैं, जिसमें हमें यंग एज में जब हम युवा थे तब सुख मिल रहा था, बुजुर्ग होने पर हम उससे थोड़ा विरक्त हो जाते हैं। मुझे लगता है उम्र ठीक है, ये भी एक कारण एक होगा कि उम्र के साथ साथ लोग समझदार होते हैं और चीजों में अच्छा बुरा या सुख या दुख या आनंद की अनुभूति करने लगते हैं, समझ जाते हैं क्या सही है क्या गलत है। पर अगर व्यक्ति अपने आप को आरंभ से ही, जैसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और क्या है कैसा है मैं शायद बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो व्यक्ति का दृष्टिकोण किसी भी उम्र से परिवर्तित हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति का स्वयं का सामाजिक आंतरिक जो भी आप अनुभव कह लीजिए, वो व्यक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन बचपन में भी कर सकता है। बचपन मतलब जब से बच्चा थोड़ा समझने लगे, और युवावस्था में भी कर सकता है, वृद्धावस्था में भी कर सकता है, और कुछ लोगों का परिवर्तन कभी नहीं होता। तो मन का जो हम साधने की बात करते हैं, तो मन जब से हम साधने लगते हैं शायद तभी से हमारे अंदर आनंद की अनुभूति या सामान को इकट्ठा न करना या साधनों की अति न करना जैसा भाव उत्पन्न होने लगता है। जी दीदी, इसमें देखिए दोनों स्थितियों में इसमें मौलिक इसमें जो है डिफरेंस है। एक स्थिति वह है जिसमें ज्ञान के द्वारा वैराग्य को पैदा कर लिया जाता है, वो किसी भी समय हो सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य थे, 8 वर्ष की आयु में ही उन्हें ज्ञान के द्वारा वैराग्य प्राप्त हो गया था, है ना। स्वामी विवेकानंद को जो है छोटी आयु में ज्ञान के द्वारा वैराग्य प्राप्त हो गया था, उनको संसार की निस्सारता का पता लग गया था, है ना। तो जो है ये हुई ज्ञान के द्वारा वैराग्य की स्थिति, है ना। तो जब उस वैराग्य की स्थिति, तो जब ज्ञान व्यक्ति को एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको बोलते हैं, वास्तविक ज्ञान जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो आत्मावलंबी बन जाता, आत्मा में सुख की खोज करने लगता है ना। ये एक स्थिति है और ये किसी भी स्थिति में आ सकती है, और ये ऐसा है हो सकता है कि, और दूसरी स्थिति जो यहाँ पे चर्चा की गई है जी, है ना, ये स्थिति ऐसी स्थिति है कि हो सकता है बचपन में भी आ जाए और हो सकता है बुढ़ापे में भी ना आए, है ना। बहुत सारे जब बूढ़े हो जाते हैं उनकी आसक्ति नहीं जाती है। यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर जो बात की गई है, ये पदार्थ में रसहीनता की बात कही गई है। ये पदार्थ में विरक्ति की बात नहीं कही है, रसहीनता की बात कही गई। पदार्थ में रसहीनता होना और वैराग्य होना, ये दोनों अलग अलग है। वैराग्य ज्ञान के द्वारा होता है ना। और रसहीनता जो है, इंद्रियों के जब रस सूख जाते हैं, जब इंद्रियों में शक्ति नहीं बची है रस लेने के लिए, तो फिर तो पदार्थ निस्सार लगेगा ही वो, जी, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ता है, तो बीमार व्यक्ति को ना काम वासना सताती है, जिसमें बुखार में होता है ना उसको काम वासना सताएगी, ना उसको जो है भूख सताएगी, ना उसको बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई है, जी, वहां वैराग्य, हाँ, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई है। तो वैराग्य की स्थिति को जो है प्रयत्न पूर्वक अर्जित करना पड़ता है। और ये निस्सारता की स्थिति है, ये तो बुढ़ापे पे तो आती है, लेकिन आजकल जवानी में लोगों को आ जाती है। इतने ज्यादा रसों का भोग करके सारी की सारी शक्ति को समाप्त करने लगते हैं, उन्हें 30 साल में बुढ़ापा नजर आने लगता है, पदार्थ लगने लगते हैं। जी, धन्यवाद भैया। जी दी, धन्यवाद।
जी उत्तम भैया। हाँ विभा दीदी जी। चलिए बता दें। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम। भैया, हाँ भैया, आप अभी बता रहे थे कि पहले खेत में देखते थे, खेत खलिहान में, तो लगता था कि दोपहर में कि समुद्र मतलब बह रहा है, लेकिन हम लोगों के पास उतनी तो ज्ञान थी नहीं। हम लोग बच्चे थे पहले, तो देखते थे कि अरे देखो झनक रहा है, झनक रहा है, झनझनाहट हो रही है, और उसमें पकड़ा पकड़ी खेलते थे। तो ये तो अब तो नसीब नहीं है, अब तो बिल्डिंग देखने को मिलता है, अब तो खेत और जमीन भूल जाओ, अब नहीं मिलता देखने को। लेकिन बच्चे थे तो बहुत खेलते थे। लेकिन भैया एक मेरी क्वेश्चन है। अ, परसों, हाँ, फ्राइडे के दिन हम रामायण पढ़े, मेरे मन में उत्सुकता जगी, जिज्ञासा कि हम रामायण को पूरा पढ़े। और रामायण जो कि हम पहले भी पढ़े थे, 3 बार हम पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन फिर हमारी मन हुई कि हम आज भी पढ़े, तो सुंदर कांड का हम पूरा पढ़े। पढ़ने के बाद भैया मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम श्रुति को बोले कि चलो तो बेटा जरा बाहर देखते हैं, बाहर क्या है। बाहर भी गए तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल लगा कि कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। हम बोले एक काम करो, चलो माँ के पास चलते हैं। तो गुरुदेव के पास गए, वहां देखे तो माँ की मूर्ति जो कि पहली बार हम देखे, लग रहा था कि काला दिख रहा है। हम बोले कि आज ऐसा क्यों दिख रहा है, काला क्यों दिख रहा है। गुरुदेव को देख रहे थे, गुरुदेव बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और माँ की मूर्ति मूर्ति काला दिख रही है। तब हम बोले कि ऐसा क्या है, क्या हम किए, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद अच्छा तो मतलब फिर अपनी ही जैसे हम देखते थे वैसे ही आया भाव, वैसे ही दिखा। लेकिन भैया ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसको हम कैसे समझेंगे, ज्ञान से हम समझना चाहते हैं। इसको तो हम अनुभव में तो समझ लिए कि हाँ ठीक है, लेकिन ज्ञान में इसको हम कैसे समझेंगे, थोड़ा समझाइए तो भैया। क्योंकि गुरुदेव का जब बुक पढ़ते हैं तब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन रामायण पढ़े तो ऐसा हुआ। जी भैया यही क्वेश्चन थी, आप थोड़ा बताइए भैया। जी दीदी देखिए, जब आपने सुंदरकांड का पाठ किया है ना, तो किसी तरीके से कोई मनोभाव हमारे अंदर, कोई चीज हमें ऐसी प्रभावित करती है कि ऐसे मनोभाव हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं, है ना। और जो हमारा ये होता मनोभाव जो होते हैं, या फिर हमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है हमारे ऊपर कमांड कर लेता है पूरा का पूरा, है ना। तो फिर कल्पना जगह जिसको कहते हैं ना, कि व्यक्ति को अगर उसके मन में ये हो जाए तो रस्सी में भी सांप और दिन में भी भूत, झाड़ी में भूत दिखाई देने लगता है। तो कुछ ना कुछ जरूर इस तरीके की हमारी उससे मनस्थिति प्रभावित हुई होगी दीदी, है ना, कि आपको जो है वो छवि माता की जो है वो काली छवि दिखाई देने लगी, है ना। आपका यही प्रश्न है ना दीदी, कि वो छवि हमें काली क्यों दिखाई दी। हाँ, माँ को जब हम देखे तो माँ का मुखड़ा मतलब अब हम कैसे बताएं, क्योंकि फिर भाव विभोर हो जाए, ये बिल्कुल काला दिख रहा था। तो हम बोले माँ तुम ऐसे, उनसे बातें किए, तुम ऐसे क्यों दिख रही हो, हम तो अभी तुमसे ही मिलकर आए हैं, ऐसा क्यों दिख रही हो। गुरुदेव को जब देखे तो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, हाँ, उनको बोले आप क्यों इतने अच्छे दिख रहे हो, आप अपनी बताओ। तो मतलब ठीक है, लेकिन इसे हम ज्ञान में समझना चाहते थे भैया। हाँ तो इसमें ये दीदी, अगर हम लोग इसको इस दृष्टिकोण से देखें कि सुंदरकांड का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ इसीलिए किया था, भक्ति बढ़ाने वाला अध्याय है ये, है ना। जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका में सीता जी की खोज करने के लिए, है ना, तो सीता जी हनुमान जी का संवाद होता है, वो सारी चीजें हैं, पूरा का पूरा भक्तिमय है वो जो है। अ, हनुमान जी का कर्तव्य निष्ठा को, अपने प्रभु राम के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा को, उनको एक दृढ़ कर्तव्य निष्ठा को दिखाता है, भक्ति बढ़ती है। तो जब हम लोग ये देखें, तो कभी हमें लोग ये जब अपने देवताओं के चित्रों को देखते हैं, हमें अलग अलग भाव प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जैसी हमारी मनस्थिति होती है, कभी हम गुरुदेव के चित्र को देखें तो क्रोध करते हुए दिखाई देते हैं, कभी हम गुरुदेव के चित्र को देखें तो हंसते हुए दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देते हैं, कभी दुखी दिखाई देते हैं, व्यथित दिखाई देते हैं।
ये तो हमारे ही मनोभाव है। जैसे ही अपने मनोभावों की हम ट्यूनिंग कर लेते हैं, उसी मनोभावों को हम उन चित्रों में आरोपित कर देते हैं और वही रिफ्लेक्ट होने लगता है, वही दिखने लगता है। आपको गुरुदेव सुंदर दिखाई दिए, इसका मतलब है गुरुदेव के प्रति भक्ति आपकी जो बढ़ गई उस समय, तभी तो सुंदर दिखाई दिए, तभी तो लगाव हुआ गुरुदेव से, आपको अधिक लगाव हुआ, अधिक सुंदर दिखाई दिया, है ना। तो जैसे भक्ति परायणता हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, उतनी अपने इष्ट की छवि जो है सुंदर दिखाई देने लगेगी। और जी भैया। यही जो है आगे चल के जिसको साक्षात्कार बोलते हैं ना, यही जो एक दिव्य अनुभूति, दिव्य साक्षात्कार की परिणति भी इसी रूप में हो जाती है ना। इसी में जो है भक्त को जो है अपने मनोभावों का आरोपण करके उसे लगता है कि मेरा इष्ट मेरे सामने खड़ा है, साक्षात खड़ा है। जी हाँ भैया, इसमें अब हमें ज्ञान में भी समझ में आ गया। जैसे मतलब कि माँ को हम बहुत प्यार करते हैं ना, हम अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। जैसे माँ को हम सभी बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए माँ मुझे काली दिखी। उस समय सूक्ष्म रूपी हमारे अंदर चला होगा थॉट कि माँ को मुझे इतना रावण प्रतापी इतना कष्ट क्यों दे रहा है। और माँ तो साक्षात देवी थी, वो सती ही थी, और उसके सामने उसको खड़ा होने का पावर भी नहीं था। वो एक कूस के तिनका से उसको अपनी आंखों से नहीं देखती, अगर देख लेती तो वो जल के उसी समय भस्म हो जाता। लेकिन इतना षड्यंत्र रचा गया हम लोगों को सिखाने के लिए। और हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया भैया। मतलब माँ के प्रति भी लगाव हुआ कि उस क्षण हमें उस रूप में हमें माँ दिखी। ये देवी इसमें इसमें तो ये चैप्टर में भी यही आया है ना, जैसे भाव का आप वो पदार्थ पे कर देते हैं या सामने वाले मनुष्य पे करते हैं, उसी प्रकार से ये होने लगता है। हाँ भैया, जैसे माँ कह रही है ना कि हे भगवान, त्रिजटा से कह रही है कि हे माँ, तू मुझे इसी समय चिता लगा दे, आग लगा दे। मेरे से भगवान भी रुष्ट हो गए हैं। देखो तो कितना मुझे दुख हो रहा है। मुझसे इष्ट भी रुष्ट हो गया कि मेरे शरीर को दाह संस्कार भी नहीं हो रहा है। अशोक के पतिया को कह रही हैं कि तुम तो रोग शोक सबसे कष्टों से मुक्त हो, पर तुम्हारे जो पत्ते हैं वे आग के समान हैं, फिर भी क्यों नहीं बरस रहे हो। तो वे धीरे धीरे पैर को सहला रही हैं त्रिजटा, और समझा रही हैं, माँ तू मान जा, तेरे भगवान से बड़ा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। मान जा, इस रात्रि में अग्नि कहाँ से आएगी माँ, सुबह आएगी, सुबह होगी तो हम देख लेंगे। इसी भाव से शायद हमें उस छवि का दर्शन हुआ बिल्कुल जो दीदी। वो विलाप कर रही थी। जी जी अभी हमें समझ में आया भैया। आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी। भगवान बुद्ध कहते थे कि हर कोई व्यक्ति अपनी एक नई दुनिया बना के चलता है। हर एक व्यक्ति की दुनिया अलग अलग है। जिसने जैसे अपने भावों को बना रखा है, उसको वो अपना संसार उसी तरीके का दिखाई देता है। संसार, हर व्यक्ति का संसार जो है अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने संसार में जी रहा है। हमें लगता तो है संसार एक ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति का संसार अलग तरीके का है। हर व्यक्ति अपने, यहीं पे कोई जी व्यक्ति संसार को नरक मान के जी रहा है, कोई संसार को स्वर्ग मान के जी रहा है, कोई संसार में जो है यही जो है इसको मोक्ष का द्वार मानता है, कोई संसार को बंधन मानता है। जैसा जिसका दृष्टिकोण उसी तरीके से उसको देखता रहता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो यही काम है कि दृष्टिकोण का परिमार्जित, मन को प्रशिक्षित कैसे किया जाए, यही करना चाहिए। हमें लगता है बचपन में तो जो ये सिखाया जाता है, इससे बढ़िया तो बचपन में इतना एजुकेशन के साथ में कम से कम ये एजुकेशन भी होनी चाहिए कि मन को प्रशिक्षित कैसे करना, ये सिखाया जाए बच्चों को, कि प्रसन्न मनस्थिति में, कठिन परिस्थितियों में प्रसन्न मनस्थिति में कैसे रहना, ये सिखाया जाए बच्चों को। जी भैया, ये तो बिल्कुल सही बात है। और ये तो बात है मन की, सभी लोगों का मन की
जिसका जैसा मन है वैसी उसकी दुनिया है। जिसका जितना मन विकसित है उसको उसी प्रकार की ये दुनिया दिखाई देती है। जी ठीक है, समय हो गया है। अगर एक किन्हीं का और कोई बात हो या कोई चर्चा हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास को ही हम लोग समापन कर सकते हैं। जी ठीक है, तो अर्चना दीदी हमें लगता है क्लास को ही समाप्त कर सकते हैं। जी जी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अमन भैया आपको धन्यवाद, ओम भैया आपको धन्यवाद, सभी साधकों को धन्यवाद। आइए आज की कक्षा समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। कल पुनः सुबह मिलेंगे। सभी को आभार। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम भैया, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम भैया। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ सभी को रात्रि।